चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि चोक का कार्य होता है, ठीक है, धारा को सीमित करना, वोल्टेज को सीमित करना, पावर फैक्टर को सुधारना और नल मतलब कोई नहीं, नल मतलब कोई नहीं। देखिए चोक होता क्या है। चोक चोक को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। ठीक। इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज आपका आगे चलता है, करंट आपकी पीछे चलती है। ठीक। इंडक्टर के केस में क्या होता है, लैगिंग कंडीशन होती है। क्या होती है? लैगिंग कंडीशन। लैगिंग मतलब आपकी जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चलेगी और वोल्टेज आगे चलेगा। ठीक। तो क्या करता है, ये धारा को सीमित करता है। ठीक। कभी कभी आपसे इसका सिंबल पूछ लेता है। मैंने सिंबल पूछा था आप लोगों से, तो इसका सिंबल ऐसे होता है। ये चोक का सिंबल हो गया। ठीक है, ये चोक का सिंबल हो गया। ठीक। और ये करंट को सीमित करेगा और वोल्टेज को बढ़ाएगा। इंक्रीज वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। अब पावर फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर बोलते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक। कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? cos फाई से। cos फाई इक्वल टू r बाई जेड होता है। एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है cos फाई इक्वल टू रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। लिख रियल पावर क्या होती है? वी आई cos फाई और अपरेंट पावर होती है वी आई। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और cos फाई का एक फॉर्मूला और होता है, लिख लो, वी अपॉन वी आर अपॉन वी। ठीक। वी आर इक्वल टू क्या होता है? आई आर। और वी इक्वल टू क्या होता है? आई जेड। ये सब पढ़ाया मैंने इसी फंडामेंटल में, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितनी वस्तु पर किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत प्रकाश पड़ता है? ठीक है, 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है, 90%, 70%, 50%, 10%। देखिए जो आपका प्रकाश व्यवस्था होती है, ठीक है,
देखिए जो प्रकाश लाइटिंग सिस्टम होता है, प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, इसके दो पार्ट होते हैं, दो क्या आप चार पार्ट समझ लीजिए। ठीक ठीक, एक होता है डायरेक्ट सिस्टम, ठीक, डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट। क्या होता है? सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट। सेमी मतलब अर्ध, अर्ध डायरेक्ट मतलब अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, ठीक। सेमी डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है आपका सेमी इनडायरेक्ट। ठीक है। अब डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, 90%, कितना? 90%। 90% जो है प्रकाश क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है, वस्तु पे पड़ता है, ठीक, 90%। और 10% क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। देखो एरो बना दिया, इसका मतलब समझ लेना कि नीचे की ओर, और 10% आपका ऊपर की ओर। अब सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेमी डायरेक्ट में क्या होता है, 60 से 90%, इतना 60 से 90% नीचे आता है, बाकी ऊपर जाता है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, 90%, क्या होता है, 90% जो प्रकाश है ऊपर जाता है, ठीक है, और 10% नीचे आता है। सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है, 60 से 90% ऊपर जाएगा और बाकी नीचे जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90%, लिख लो। देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है रोड जंक्शन, सड़क संधि और महत्वपूर्ण शॉपिंग केंद्रों पर आवश्यक प्रदीपन स्तर क्या है। देखिए प्रदीपन को हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक। एफ क्या हो गया, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो इसकी यूनिट हो गई। इसकी एक और यूनिट होती है लक्स। क्या होती है, लक्स, ठीक। चलिए 30 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, या आपको ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की जगह लक्स भी दे सकता है। क्या दे सकता है, लक्स। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक। 20 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, 100 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, 4 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 30 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ हमने कुछ जो आपके स्थान होते हैं वहां पे क्या क्या इल्यूमिनेशन की रेंज है, ये मैंने लिख के रखी है। इसको चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, आपकी इवन बुक में नहीं लिखा होगा। देखिए कार्यशाला का जो रेंज है ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, स्थान, और ये आपका इल्यूमिनेशन की रेंज, इल्यूमिनेशन। कार्यशाला है, इसका जो रेंज है क्या है, 200 से लेकर 500 लक्स। हम यहाँ पे लक्स लिख देते हैं क्योंकि लक्स आसान पड़ेगा लिखने में, ल्यूमन मीटर स्क्वायर कौन लिखे। ड्राइंग हॉल का जो होता है 500 से लेकर 1000 लक्स। सामान्य जो होता है ये होता है 150 लक्स,
दुकान का क्या होता है, जो आपकी दुकान होती है उसका क्या होता है 300 से लेकर 500 लक्स। प्रदर्शनी कक्ष जहां पर प्रदर्शनी होती है उसका क्या होता है 1000 लक्स। रसोई घर, हर किसी के घर में रसोई घर होता है, वहां का जो रेंज है क्या है 200 से लेकर 300 लक्स। सूक्ष्म मशीन कार, जहां पे छोटी मशीनों कार होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे 1000 से 2000 लक्स, क्योंकि हमको वहां पे प्रकाश ज्यादा चाहिए, ठीक है। सभा भवन या संग्रहालय, यहाँ पे जो रेंज है क्या है लक्स, कितनी 200 से लेकर 500 लक्स। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब, प्रयुक्त फ्लोरेसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट रंग प्रदान करता है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें जो आपका फ्लोरेसेंट पदार्थ होता है कौन, जिंक सिलिकेट, ठीक है, वो कौन सा रंग आपको देता है, हरा देता है, पीला देता है, गुलाबी सफेद देता है, काला और भूरा देता है। देखिए सबका मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए, आपको इसमें जो सही लिखे वही बता दीजिए, खुद ही बता दीजिएगा। देखिए फ्लोरेसेंट पदार्थ हो गया, ठीक, कौन सा पदार्थ होगा, उत्पन्न रंग कैसा करेगा, उसकी रेंज क्या होगी, तरंगदैर्घ्य। अगर आपका फ्लोरेसेंट पदार्थ कैल्शियम टंगस्टन होगा तो ये कौन सा कलर उत्पन्न करेगा, नीला, और इसकी जो रेंज होगी 4400 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम में, ठीक। दूसरा क्या, मैग्नीशियम टंगस्टन, ठीक है, ये क्या देगा आपका नीला सफेद, और इसका जो रेंज है क्या है 4800 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है जिंक सिलिकेट, ठीक, जिंक सिलिकेट कौन सा कलर देगा, हरा, और उसकी रेंज कितनी है 5250। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, हरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला जो पदार्थ है आपका क्या है, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, ये कौन सा रंग देगा, पीला सफेद देगा, और इसकी जो रेंज है क्या है 5950 एंगस्ट्रॉम। अगला है कैडमियम सिलिकेट, ठीक है, ये कौन सा कलर देगा, पीला गुलाबी, और इसकी जो रेंज क्या है 5950 एंगस्ट्रॉम। लास्ट है आपका कैडमियम बोरेट, ये कौन सा कलर देगा, गुलाबी, और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है 6150 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप की दक्षता है, ठीक, दक्षता को, जो लैंप की दक्षता होती है मैंने आपको बताया था, उसको ल्यूमन पर वाट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। 10 से 20 ल्यूमन पर वाट, 40 से 50 ल्यूमन पर वाट, 30 से 40 ल्यूमन पर वाट, 15 से 40 ल्यूमन पर वाट। देखिए बहुत से लैंपों का हमने दक्षता और जीवन काल लिख दिया है, ठीक है, इसको मैं बता भी दे रहा हूं, इसमें से आप लोग खुद छांट लीजिए कौन सा इसमें सही है। देखिए जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसकी जो दक्षता होती है 2.5 से लेकर 4 ल्यूमन पर वाट, और जो इसका जीवन काल होता है कितने घंटे, जीवन काल जो है घंटे में होता है, ये 600 से 800 घंटे तक चलता है, ठीक। दूसरा होता है वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप, इसकी जो दक्षता होती है 8 से 10 ल्यूमन पर वाट होती है, और इसका जो जीवन काल है 750 से लेकर 850 तक होता है। उसके बाद है गैस मेटालिक फिलामेंट लैंप, इसकी जो दक्षता होती है 10 से 20 ल्यूमन पर वाट होती है, और इसका जो जीवन काल है 1000 घंटे से लेकर 1200 घंटे तक। दूसरा है सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, ये क्या होता है, इसका जो दक्षता है ये 40 से 50 ल्यूमन पर वाट है, और इसका जीवन काल है 3500 घंटे, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम वेपर का 40 से 50, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, मरकरी आर्गन लैंप
इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट। कार्बन आर्क लैंप इसकी जो दक्षता होती है 20 ल्यूमेन पर वाट और इसका जीवन काल है 150 घंटे। हैलोजन लैंप इसका जो दक्षता है इसका है 25 से लेकर 35 ल्यूमेन पर वाट और इसका जीवन काल है 2000 घंटे से लेकर 4000 घंटे। उसके बाद है नियॉन डिस्चार्ज लैंप, इसका जो दक्षता है 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। और फ्लोरेसेंट जो आपका लैंप है, ठीक है, इसका जो दक्षता है क्या 50 से 60 ल्यूमेन पर वाट। तो बच्चों ये जो डाटा मैंने लिखा है इसको आप अपने एक नोट्स की कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने लिखा है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।